अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ स्पेशल पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें यीस्ट, चीज़, पिज़्ज़ा सॉस, इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होगी और ये बनेगा विदाउट अवन और बहुत जल्दी बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बन जाता है। तो अगर आपके घर में चीज़ नहीं है और आपका पिज़्ज़ा खाने का मूड हो रहा है तो जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करके देखें। बहुत जल्दी बन जाती है और सबको पसंद आएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बोल में हम लेंगे 1 कप मैदा, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा, सॉल्ट लेंगे हस्बे जायका और शुगर हाफ टी स्पून। कुकिंग ऑयल में ले रही हूँ 2 टेबल स्पून्स। ये चीज़ें ऐड करके एक दफ़ा अच्छी तरह से फिंगर्स की मदद से इसको रब कर देना है। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून्स दही और इसको हम गूंद लेंगे पानी की मदद से। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, फिर जितना पानी हमें चाहिए होगा, नीम गर्म पानी मैंने लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी और एक सॉफ्ट सा डो हमने बना देना है। हल्का सा इसको ग्रीस करके और हमने इसको कवर करके रख देना है। 10 मिनट के लिए इसको हम कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि हम वाइट सॉस बनाएंगे इसकी। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ ऑयल और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है बटर। बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम मैदा डालेंगे। चीज़ की बजाय हम यूज़ कर रहे हैं वाइट सॉस। 1 टेबलस्पून मैदा मैं डाल रही हूँ, भर के नहीं लिया मैदा। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे यहाँ तक कि मैदे की स्मेल चेंज हो जाए, एक अरोमा सा आएगा। तो फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मैदा भुन चुका है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। दूध मैंने लिया है 1 कप, लेकिन मैं पहले हाफ कप डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि कोई लम्प्स ना बने। उसके बाद हम इसमें बाकी जो हाफ कप है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, लम्प्स इसके ख़त्म हो चुके हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें और दूध ऐड करूँगी। इसको हमने बॉईल होने तक पकाना है। इसमें हस्बे जायका हम डालेंगे नमक, तो वाइट सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, थिकनेस आ चुकी है इसमें। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ। ये देखें, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस और थिक हो जाएगा। इसको हमने अब ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। आ जाते हैं हम डो की तरफ। 10 मिनट हो चुके हैं। डो को हम चेक कर लेते हैं। इसमें जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने डाला है वो इसको थोड़ा सा स्वेल अप करेगा और थोड़ा सा सॉफ्ट करेगा डो को। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से हम दोबारा से गूंद लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ऑयल या थोड़ा सा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट सा डो है। ठीक है, डो हमारा तैयार हो चुका है। इसको अब हम रोल कर लेंगे मैदे की मदद से। थोड़ा सा मैदा छिड़कें और जैसे हम रोटी को रोल करते हैं, लेकिन इसको हमने थिक रखना है। आप पे डिपेंड करता है कितना थिक आप पसंद करते हैं। तो आप इसको थिन क्रस्ट भी बना सकते हैं, आप इसको थिक क्रस्ट भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं इसको बेल रही हूँ, जो मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है उसके हिसाब से इसको मैं बेलूँगी।
इसको मैंने अपनी पिज़्ज़ा प्लेट के हिसाब से बेल लिया है। अब पिज़्ज़ा प्लेट लेनी है और इसको हमने ऑयल करके ब्रश की मदद से फैला देना है। इस पे आएगा हमारा डो। इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं। ये थिकनेस रखी है मैंने क्रस्ट की। इसको जब बेक करेंगे तो थोड़ा सा और फूल जाता है। इवन कर दिया इसको मैंने। अब पिज़्ज़ा सॉस की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हैं। मैं चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से ब्रश की मदद से इसको हम फैला देंगे। और अब बारी आ गई हमारी चीज़ सॉस, आप इसको बोल सकते हैं, वाइट सॉस, जो भी बोलें आप। रखने के बाद थिक हो गई है। इसको हम फैला देते हैं इसके ऊपर। अच्छी खासी क्वांटिटी आपने डालनी है, जितना आपको पसंद है ना। ये बिल्कुल चीज़ वाला टेस्ट आता है, बहुत मज़े का बनता है। तो और क्वांटिटी मैंने चीज़ सॉस की डाली है और इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, वाइट सॉस हमने फैला दी। अब अपनी फेवरेट टॉपिंग्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, मैं ले रही हूँ सॉसेजेस, ब्लैक ऑलिव्स और कैप्सिकम। ये तीनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं तो मैं इनको डाल रही हूँ। आप टोटली वेजिटेरियन आप पसंद करते हैं तो आप वेजिटेबल्स डालें। आपको चिकन पसंद है चिकन डाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अब आ जाते हैं ऑलिव्स की तरफ। ऑलिव्स मैं इसमें डाल रही हूँ। तो हमारी असेंबलिंग हो गई कंप्लीट। ऑरिगेनो है मेरे पास, ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। ऑरिगेनो से एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पिज़्ज़ा का जो अपना फ्लेवर होता है वो आता है। और क्रस्ट पे मुझे बहुत पसंद है तो क्रस्ट पे मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये भी इस पे डाल देते हैं। तो पिज़्ज़ा की असेंबलिंग हो चुकी है। ये अब जाएगा बेक होने के लिए। बेक होगा ये पतीले में। पतीला मैंने प्री हीट कर दिया है। इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। नीचे सॉल्ट की लेयर बिछाई है और उस पर एक रैक रख दी है। इस पर मैं पिज़्ज़ा की प्लेट रख रही हूँ और इसको कवर करके मैं बेक करूँगी 15 to 20 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको बेक करना है। उसके बाद मैंने फ्लेम इसकी स्लो कर देनी है, बिल्कुल दम वाली कर देनी है आपने आंच। और 20 मिनट्स के बाद देखते हैं तो पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है, बेक हो चुकी है इसकी क्रस्ट और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए नीचे से फुली ये कुक हो चुका है और थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है। तो इसको हम निकाल देते हैं और सर्व करते हैं। ये देखें, देखने में कोई कह सकता है कि ये विदाउट चीज़ और विदाउट पिज़्ज़ा सॉस, विदाउट यीस्ट बना है। इसको हम कट कर लेते हैं। जितने स्लाइसेस आपको ज़रूरत हो आप काट लें और इसको सर्व करें। और ये देखें, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बना है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत इजी रेसिपी है। पिज़्ज़ा बनाते हुए हमें सोचना पड़ता है कि चीज़ ऐड करनी पड़ेगी और इतनी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पिज़्ज़ा सॉस बनानी पड़ती है या फिर बाज़ार से लानी पड़ती है। लेकिन ये बिल्कुल आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपके पास मैदा भी नहीं है उसकी जगह आप आटा यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी वर्जन हो जाएगा और बहुत अच्छा बनता है। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।